कोरोना वायरस के साए में लंबे अंतराल के बाद रविवार को एक बार फिर से जनमंच की शुरुआत हुई। हरोली उपमंडल मुख्यालय के मिनी सचिवालय परिसर में जिला के जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड-19 के चलते करीब 8 माह के बाद पहला जनमंच आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर जहां डीसी और एसपी सहित प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा, वहीं करीब 32 विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनमंच के दौरान कुल 2 दर्जन शिकायतें आई, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया। वहीं इस दौरान विक्रम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। विक्रम सिंह ठाकुर ने दावा किया कि सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सरकार 10,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग करेगी। वहीं हरोली क्षेत्र में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को भी आड़े हाथों लिया। विक्रम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में जनमंच नहीं हम कर पाए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों की बात को सुनना चाहिए, और उसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी का शुरुआत हम दोबारा कर रहे हैं ताकि लोगों को घर द्वार के ऊपर उनको जो है सुविधा मिल सके। अभी आपके ध्यान में केवल इतना ही विषय देना चाहता हूं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की गई थी, अभी हमारे 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन 3 वर्ष पूरे होने पे हम 10,000 करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग हिमाचल प्रदेश में और कर रहे हैं। तो ये अगर 10,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी तो निश्चित तौर से जिला ऊना को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। मांग उठाना और उसके ऊपर काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। आप सड़क के ऊपर खड़े होकर चीज़ों को बोल देंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके लिए आपने किया क्या है? प्रैक्टिकली अगर कुछ किया है तो आप उनसे ज़रूर पूछिए कि आपकी क्या भूमिका रही है ब्लक ड्रग पार्क के लिए। क्या आपने कभी ये सोचा था कि आपके ही अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएँ खड़ी होंगी? ये सारी का सारा अगर ये श्रेय जाता है श्री जयराम ठाकुर जी को जाता है, और इसमें हमारे यहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं प्रोफेसर राम कुमार जी, उन्होंने कड़ी मेहनत करके इन सारी व्यवस्थाओं को खड़ा किया है। तो निश्चित तौर से जो लोग काम करते हैं उन्हीं को उसका श्रेय मिलता है। दुनिया जानती है कि खनन माफिया कौन है, और इस प्रकार जो आज की तारीख में अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो ये देखें कि हमारे समय में कितनी लीजेज हुई हैं और इनके समय में कितनी लीजेज हुई हैं। हमारे समय में कितने क्रशर लगे हैं, इनके ज़माने में कितने क्रशर लगे हैं। हम लोगों ने जितना काम किया है साफ़ सुथरा किया है। और आपके ध्यान में रहे, मैं ये नहीं कहता कि कहीं अवैध खनन नहीं होता है, लेकिन उसको रोकने के लिए जब भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं तभी काम हुआ है। आज वहाँ पर बैरियर्स लग रहे हैं। ऊना में मेरा ख्याल 5 के करीब हैं जो जिनका भी उद्घाटन होगा अगले समय में। ये सारी चीज़ें ओवरलोडिंग को रोकने के लिए, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। ज़रा मैं तो ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमें भी मालूम हो कि उनके ज़माने में कौन सा ऐसा काम किया गया जिससे इलीगल माइनिंग को रोका गया था। ये जो आपका विषय है, ये समय समय के ऊपर जो ट्रक यूनियन, जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, ये उठाती रहती हैं। विचाराधीन है सरकार के, जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए हरोली से राहुल गौतम के साथ राजीव भनौट।